हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल में आपका त्रैमासिक परीक्षा 2022 से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट है, चाहे कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे पेपर की बात हो, हम अपने चैनल में रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 11वीं है ना, और त्रैमासिक परीक्षा 2022 है, और राजनीतिक शास्त्र का पेपर आज हम बताने वाले हैं। माध्यम क्या है? हिंदी है। आप में इस पेपर में 23 क्वेश्चन रहेंगे और समय 3 घंटे का दिया रहेगा, और पूर्णांक क्या है? 80 पूर्णांक का है। देख लीजिए। और आगे अगला क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प चुनकर बताना है। नैतिक मूल्य में है, नैतिक स्वतंत्रता के मूल्य में है। क्या है? एक राज्य एक नैतिक समाज, एक नैतिक मनुष्य, या एक नैतिक सरकार। पहले क्या होगा? एक नैतिक राज्य होगा पहले का आंसर। और दूसरे क्या है? भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1960 में, 1962 में। तो इसका बा वाला होगा 1952 में पहला चुनाव हुआ था, प्रथम आम चुनाव, है ना। और दूसरा क्या है? अगला क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है मुक्त इसका क्या होता है? 6 वर्ष का टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदान दिवस? इसका है 25 जनवरी को मनाया जाता है। और पांचवें का, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका होगा 12 सदस्य आपको मनोनीत किए जाते हैं। क्या है? 12। और भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? क्या हुआ था? 1952 में। ये दोबारा आ गया है। और दूसरा क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अधिकारी को नियुक्ति करता है, कौन करता है? इसका आप देख लीजिएगा, मेरे को अभी नहीं मिल रहा था। और दूसरा क्या है? चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था, है ना। और ये देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका पहला ये आंसर है पूरा। और दूसरा क्या है? आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष खालिस्तान संशोधन में हुआ। किस संशोधन में हुआ? 61वें संशोधन में हुआ था। प्रबंधन पर्यावरण खालिस्तान परिवर्तन करता है। इसका मेरे को नहीं पता है। और इसको क्या कहते हैं? आयु संशोधन, इसका भी क्या होगा? 61वीं संशोधन में हुआ था। ये दोनों सेम है, आप इसे देख लीजिएगा। और अगला है निम्नलिखित में जोड़ी बनाकर बताना है। पहला क्या है? नीति निर्देशक तत्व। तो दूसरा क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, विधि शासन और संसदीय शासन व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान सभा के सदस्य, क्रिप्स मिशन योजना। पहले का आपको बता दें, नीति आयोग का क्या होगा? आयरलैंड होगा। क्या होगा? नीति आदेश तत्व क्या होगा? आयरलैंड। मौलिक अधिकार का क्या होगा? अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। और मौलिक का क्या होगा? मौलिक कर्तव्य का क्या होगा? इसका बताया गया है रूस होगा। और विधि शासन का क्या होगा? ब्रिटेन। और संसदीय शासन प्रणाली का क्या होगा? ब्रिटेन, इसका, है ना। और स्वतंत्रता न्यायपालिका क्या होगा? इसका होगा 6वें का अमेरिका होगा। संविधान सभा के सदस्य किसमें होगा? इसका आएगा अमेरिका। सॉरी, अमेरिका नहीं होगा। इसका होगा संविधान सभा के सदस्य कितने होगा? 389। और क्रिप्स योजना में था 1942 में आया था। आप इसका आंसर, आप इसका फोटो खींच लीजिए। मैंने बता दिया है, आपका ये पूरा आंसर शीट है। इसकी शॉर्ट ले लिए होंगे। आप चलते हैं आगे। चौथा क्या है? एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। इसमें क्या है? पितृ सत्तात्मक समाज है। ये क्या है? परिवार में पुरुषों का वर्चस्व। इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? परिवार में पुरुषों का और बच्चों का वर्चस्व होगा। इसमें अगर पितृ सत्तात्मक समाज है तो। मार्क्सवादी समानता का की जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स। और तीसरा क्या है? अस्पृश्य
समानता का अंत किस किया गया था, कब हुआ था? अनुच्छेद 17 में हुआ था। क्या है इसका? अनुच्छेद 17 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के थे? इसका होगा समाजवादी विचारधारा की थे। और पांचवा का हमको नहीं मिला है, विधेयक। क्या है? विधेयक है ना। विधेयक का पूरा डिटेल पूर्वक लिखना पड़ेगा। जब कोई संसद में कोई बिल पारित होता है उसे क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, छठवां क्या है? सरकार के कितने अंग हैं? आपको बता दें सरकार के कुल कितने हैं? 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, है ना। अवसरों की समानता क्या है? अवसरों की समानता क्या है? क्या है? समान अवसर की नीति का लक्ष्य होता है और संख्या में विविधता सुनिश्चित की जाए, इसे कहता है अवसरों में समानता। अब देखते हैं अगला क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य चुनकर लिखना है आपको। और बता दें, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है, ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ये भी क्या है? सत्य है। समानता का अर्थ है समान व्यवहार से है, ये भी सत्य है। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, ये क्या है? सत्य है। और मौलिक अधिकार के भाग 3 में है, ये सत्य है। और भारत सरकार की मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष है, ये भी सत्य। यानी आपको बता दें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां यानी पूरे 6 सत्य हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है पेपर में, आप देख लीजिएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना। छठवां क्वेश्चन क्या पूछा है? विधेयक क्या है? और अथवा में क्या दिया है? फ्रांस क्रांति क्या है? आपको जो भी तरह लगे आप देख लीजिएगा। आपको बता दें, आप पेपर तैयार करके जाइएगा पेपर में, क्योंकि यह पेपर से आपका 80 नंबर में 70 या 65 नंबर का आपका फंसने के फुल चांसेस हैं। हमने पूरे अपलोड नहीं किए हैं रियल पेपर, फिर भी अधूरा है आपका। अगला क्या है? 7वां क्या है? अधिकारों का महत्वपूर्ण लिखिए। और 8वां क्या दिया? विशेष बहुमत का अर्थ समझाइए। 8वां क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए। 8वां में क्या पूछा है? चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। और 9वां क्या है? समानता का अर्थ व प्रकार बताना है आपको 2 नंबर का, तो 2 पॉइंट में आपको बताना पड़ेगा। और 8वां में क्या है? सरकार का औपचारिक प्रधान क्या है? और प्रश्न क्रमांक 10 क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। अथवा में क्या है? अथवा इसमें नहीं बताया गया है, आपको एक है लिखना पड़ेगा। और दूसरा क्या है? समानता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा में क्या है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक होती है? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं दिखाते जा रहा हूँ। और 12वां क्या है? न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन आया है, ये कितने है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। और 8वां में क्या पूछा है? राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को समझाइए। क्या है? समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 13 क्या है? मानवाधिकार का आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा में क्या पूछा है? दल बदल क्या है और समझाइए इसको। और 14वां क्या है? सामाजिक न्याय क्या है? अथवा में क्या है? विधेयक के 3 कार्य लिखिए। और 15वां क्वेश्चन क्या पूछा है? कोई 3 मौलिक अधिकार कर्तव्य क्या है पूछा है? मौलिक कर्तव्य पूछा है, आपको 2 नंबर का है। अब अथवा में क्या है? राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या पाते हैं की व्याख्या कीजिए। 16 क्या है? स्वतंत्रता का सकारात्मक तथा नकारात्मक अर्थ लिखना है। और अथवा में क्या है? मुक्त बाजार की प्रमुख विशेषता क्या है? ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्या है? राजनीतिक अधिकार एवं आर्थिक अधिकार में अंतर लिखने के लिए आया है। 3 नंबर का 3 अंतर आपको लिखना है। अथवा में क्या है? विचार अभिव्यक्ति का अधिकार क्या है? एक क्वेश्चन पूछा है। और 18वां क्या है? संसद की 4 शक्तियां लिखिए। अथवा में क्या है? भारत के राष्ट्रपति के कार्य लिखना है, आपको 3 नंबर का है। कम से कम आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है आपको इसमें आंसर। आप इसे तैयार करके जाइएगा। 9वां क्या है?
ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है ना। अथवा क्या संपत्ति का अधिकार को समझाओ, है ना। और 20 में क्या है, लोकसभा स्पीकर के कोई 4 कार्य लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 कार्य लिखने हैं। अथवा में क्या पूछा है इसमें, प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है, उच्चतम न्यायपालिका की मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न 21 क्या है, राजनीतिक चिंतन में स्वतंत्रता का महत्व निर्विवाद है, स्पष्ट करना है। और अथवा क्या है, न्यायपालिका की संरचना आपको इसमें लिखना है करीब 50 से 60 शब्दों में। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 22 मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। अथवा में क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका पूरा व्याख्या लिखना डिटेल से, पॉइंट बाय पॉइंट। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप चाहते हैं कि मैं इसका PDF दूं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और इसका आंसर हम सब पूरा प्रोवाइड करा देंगे। और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।